बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 18 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन के फेडरल बोर्ड के हम लोगों ने देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोग गिव ब्रीफ आंसर्स, उसका पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं कि वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, अब हमारे पास pKa वैल्यूज़ जो होती हैं वो हम लोगों को असल में बताती हैं कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा लेस एसिडिक है। pKa वैल्यूज़ जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फिनोल C6H5OH का जो pKa वैल्यू है वो 10 है और अल्कोहल की जो pKa वैल्यू है वो 16 से 20 तक है। pKa वैल्यूज़ आपको याद होगा कि जितनी pKa वैल्यू कम होती है उतना एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिनोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 10 है और अल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक है क्योंकि वो 16 से 20 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। अब फिनोल क्यों ज़्यादा एसिडिटी रखता है या एसिडिक करैक्टर उसका अल्कोहल के मुकाबले में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फिनोल जो होता है उसके रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करते हैं। फिनोल क्या होता है? फिनोल में हमारे पास जो OH ग्रुप होता है वो लगा होता है बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं। वो लॉन पेयर्स क्या होता है, वो बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं रेजोनेंस की वजह से उसे रेजोनेंस हाइब्रिड्स बोलते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, फिनोल ज़्यादा एसिडिक करैक्टर को शो करता है। देखें, अगर मैं इसके रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करती हूँ, ये फिनोल बनाया है मैंने, तो हमारे पास क्या होगा, OH लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर। अब ये लॉन पेयर को क्या करेगा, ये लॉन पेयर को इधर शिफ्ट करेगा और ये एक बॉन्ड जो है बाहर शिफ्ट हो जाएगा। लॉन पेयर क्योंकि ओ ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीजिंग पावर रखता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आया तो अब इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये वाला एक बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है ये बाहर कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे यहाँ पर लिखेंगे, देखें यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन के। ठीक है, ये हाइड्रोजन अटैच है तो 1 2 3 टोटल ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हो गया। जो यहाँ पर पाई बॉन्ड था वो बाहर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज अंदर शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो एक और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकेंगे हम लोग, जो कि कुछ ऐसा होगा। यहाँ तक तो वही बात है ना, ये अंदर शिफ्ट हुआ और ये कार्बन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर अंदर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड जो है बाहर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि बॉन्ड का नंबर हम लोगों ने कार्बन का 4 ही रखना है। जब वो ज़्यादा बनेगा तो शिफ्टिंग होती है। तो ये जब लॉन पेयर अंदर शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस कार्बन के 1 2 3, ठीक है, 4, तो ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे का पूरा बाहर शिफ्ट हो जाता है। अब क्या होगा हमारे पास, बाकी स्ट्रक्चर तो वैसे ही ड्रॉ करना है। ये जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था या लोन पेयर था, इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो अंदर इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। अब हमारे पास क्या है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर शिफ्ट होगा तो ये इन डबल जो 2
डबल बॉन्ड है, ये दोबारा एक ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखें ये OH, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब ज़रा इस पहले स्ट्रक्चर को और इस आखिरी स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशंस जो हैं वो रोटेट हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। अब यहाँ पर हमारे पास डबल की बजाय सिंगल आ चुका है, यहाँ डबल आ चुका है, यहाँ सिंगल हो चुका है, यहाँ डबल हो चुका है, यहाँ सिंगल हो चुका है, यहाँ डबल हो चुका है। तो हमारे पास क्या है, पूरे का पूरा वो जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम था वो रोटेट कर गया है। अब अगर हम ये सेंटर वाले 3 स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनमें चार्ज सेपरेशन हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया है, यहाँ पर सेपरेट हुआ है। तो ये चार्ज सेपरेशन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास होता ये है कि ऑक्सीजन पे देखें जब पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज को क्या नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को फ्री कर देगा। हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन अपने दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपने ऊपर खींच लेगा। तो जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, देखें फिनोल बड़ी आसानी से क्या काम करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर तो इसके पास पहले ही मौजूद है ना, ये अपना इस हाइड्रोजन के पास से भी अपनी साइड पे खींच लेता है। ठीक है, ये देखें, और बड़े स्टेबल किस्म के एक आयन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कि ये फिन ऑक्साइड बना लेगा। 2 लॉन पेयर इसके अपने ऑक्सीजन के, और तीसरा जो है उसने वो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया था वो भी अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया। तो ये अब एक फिन ऑक्साइड बन गया। फिन ऑक्साइड जो है वो भी क्या करता है, इसी तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाता है। मैं इसके स्ट्रक्चर्स भी ज़रा ड्रॉ करती हूँ, देखें। ये हमारे पास क्या है, फिन ऑक्साइड है। क्या होगा, ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर बाहर कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बाहर शिफ्ट हुआ है ये वो आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर इस किस्म का एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये अंदर शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड जो है बाहर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखें कैसा बनेगा, यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये अंदर जो शिफ्ट हुआ वो ये आ गया, यहाँ पर पहले ही मौजूद था, और ये हमारे पास क्या है, बाकी चीज़ें वैसे लिख रही। अब क्या होगा हमारे पास, फिर से ये नेगेटिव अंदर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की सूरत में। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ये शिफ्टिंग हुई, ये ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक और रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जब अंदर शिफ्ट होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, उसका जो एक लॉन पेयर यूटिलाइज हुआ था रेजोनेंस में वो क्या हो जाएगा, दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। ये हमारे पास दोबारा से क्या बन गया, फिन ऑक्साइड बन गया। अब ये जो हमारे पास देखें सेंटर में यहाँ पर ये जो तीनों स्ट्रक्चर बने हैं, इन तीनों पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं हुई, इस केस में हुई थी। तो इसका मतलब है कि जो फिन ऑक्साइड के रेजोनेंस हाइब्रिड हैं वो हमारे पास फिनोल के रेजोनेंस हाइब्रिड से ज़्यादा क्या है, स्टेबल हैं। ठीक है, चार्ज सेपरेशन अगर हो जाती है रेजोनेंस हाइब्रिड में तो उन रेजोनेंस हाइब्रिड की क्या हो जाती है,
स्टेबिलिटी कम हो जाती है मुकाबलतन इसके मुकाबले में। अब ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। इन रेजोनेंस हाइब्रिड्स की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इन रेजोनेंस हाइब्रिड्स की कंट्रीब्यूशन कम है इस चार्ज सेपरेशन की वजह से। यहाँ पर नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन। तो हमारे पास फिनोल का जो फिन ऑक्साइड है वो फिनोल से भी ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, आसानी से बन जाता है। आसानी से बन जाने का मतलब ये है कि ये प्रोटॉन को क्या कर सकता है, आसानी से रिलीज कर रहा है। तो प्रोटॉन को रिलीज करने की एबिलिटी को ही तो हम एसिडिक नेचर कहते हैं ना, कि कोई भी कंपाउंड जितनी आसानी से प्रोटॉन दे देता है वो उतना अच्छा एसिड है। तो फिन ऑक्साइड मोर स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। ये आसानी से फिनोल ने अपने अंदर से प्रोटॉन को निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि जो फिन ऑक्साइड बन रहा है वो स्टेबल है, उसको कोई मसला नहीं है, प्रोटॉन जाता है तो जाए, वो इटसेल्फ स्टेबल है। ठीक है। अब इनके मुकाबले में अगर हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल का बनता है अल्क ऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास ये देखें, ये है अल्कोहल। तो अल्कोहल में से अगर क्या करें, हम कहें RO नेगेटिव और इसलिए हाइड्रोजन निकालें, तो ये जो बनेगा इसको अल्क ऑक्साइड बोलते हैं। अल्क ऑक्साइड में किसी भी किस्म का कोई रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बन सकता। इस वजह से अल्क ऑक्साइड स्टेबल नहीं है। जब वो स्टेबल नहीं है तो वो इतनी आसानी से बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो प्रोटॉन को निकाल देगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, मोर अनस्टेबल हो जाएगा, अल्कोहल से भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए वो प्रोटॉन को निकालना पसंद नहीं करता, बल्कि अपने साथ जोड़े रखता है और अल्कोहल की शक्ल में रहता है। इसलिए अल्कोहल की जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक करैक्टर है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू फिनोल। स्टूडेंट, इसका जो पूरा नोट है वो इंशाल्लाह ताला मैं इसी वीडियो के एंड पे जो है एज अ पिक्चर अटैच कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।